नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते कार्य क्षेत्र वर्क एरिया को बनाए रखने के लिए और ग्राहकों को एक स्वच्छ, संगठित और स्वागत योग्य वातावरण देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उद्देश्य, इस सत्र के अंत में आप इन सब में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र की तैयारी और रख रखाव, सैलून में पेशेवर व्यवहार का प्रदर्शन और कार्य क्षेत्र में कचरे का सुरक्षित रूप से निपटान। कार्य क्षेत्र की अनिवार्यताएं। कार्य क्षेत्र बहुत साफ, अच्छी रोशनी वाला और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। यदि आपके सैलून में रिसेप्शन या प्रतीक्षा क्षेत्र शामिल है, तो ग्राहकों के लिए एक स्वागत योग्य और व्यवस्थित स्थान बनाएं। आरामदायक बैठने की जगह, पढ़ने की सामग्री और स्वच्छ, आकर्षक वातावरण प्रदान करें। रिसेप्शन डेस्क पर ग्राहक का रिकॉर्ड कार्ड और एक पेन होना चाहिए। सैलून में ग्राहक का सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए। कार्यस्थल पर ब्यूटिशियन के लिए आरामदायक कुर्सी या स्टूल और ग्राहक के लिए उपयुक्त कुर्सी या लेटने वाला बिस्तर होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि ग्राहक की कुर्सी विभिन्न ऊंचाइयों और कोणों को समायोजित करने के लिए समायोज्य है। ग्राहकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने और उचित दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए दर्पणों को उचित कोणों पर रखा जाना चाहिए। सैलून में प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी उपकरण और उत्पाद होने चाहिए। अपने उपकरणों के लिए एक निर्दिष्ट स्थान रखें और उन्हें व्यवस्थित रखें। हर चीज को उसकी जगह पर रखने के लिए टूल होल्डर, ट्रे या दराज का उपयोग करें। अपने उत्पादों जैसे हेयर डाई, शैम्पू और स्टाइलिंग उत्पादों को अलमारियों पर बड़े करीने से व्यवस्थित करें। जरूरत पड़ने पर विशिष्ट वस्तुओं को आसानी से ढूंढने के लिए कंटेनरों और दराजों पर लेबल लगाएं। उपयोग के लिए हमेशा साफ तौलिए और एप्रन रखें। उपचार सोफा या कुर्सी साफ होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र और सतहों को नियमित रूप से पोंछना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइज करना चाहिए। पूरे दिन सतहों को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टिंग वाइप्स या स्प्रे की आपूर्ति आसानी से उपलब्ध रखें। कार्य क्षेत्र पर बिस्तर और तौलिए नियमित रूप से बदलें। ग्राहक के लिए आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सैलून में टेम्परेचर नियंत्रक भी होना चाहिए या इतना बड़ा तो होना चाहिए कि आसानी से आ जा सके। यहाँ कार्य क्षेत्र में कंटैमिनेशन से बचने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं। संभावित हैजार्ड से खुद को बचाने के लिए ग्लव्स और अन्य पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे पीपीई पहनें। सफाई, उपकरण और सतहों से किसी भी दिखाई देने वाली गंदगी, मैल या उत्पाद अवशेष को हटाकर शुरुआत करें। औजारों और सतहों को अच्छी तरह साफ करने के लिए हल्के डिटर्जेंट या साबुन और गर्म पानी का उपयोग करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सतहें साफ हैं, उपकरणों को ब्रश या कपड़े से रगड़ें। किसी भी अवशेष को हटाने के लिए औजारों और सतहों को साफ पानी से धोएं। औजारों और सतहों को हवा में सूखने दें या उन्हें सुखाने के लिए डिस्पोजेबल कागज के तौलियों का उपयोग करें। डिसइंफेक्शन, ऐसा डिसइंफेक्टेंट चुनें जो आपके उद्योग में उपयोग के लिए स्वीकृत हो और विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस के खिलाफ प्रभावी हो। डिसइंफेक्टेंट के लिए मैन्युफैक्चरर के निर्देश पढ़ें और प्रभावी डिसइंफेक्शन के लिए अनुशंसित संपर्क समय का पालन करें। यदि आवश्यक हो तो निर्देशों के अनुसार डिसइंफेक्टेंट को पतला करें। उपकरणों को डिसइंफेक्टेंट घोल में डुबोएं या उपकरणों और सतहों पर लगाने के लिए स्प्रे बोतल का उपयोग करें। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें और अनुशंसित संपर्क समय के लिए डिसइंफेक्टेंट को उपकरणों और सतहों पर रहने दें। संपर्क समय के बाद औजारों और सतहों को साफ पानी से धोएं या किसी भी अतिरिक्त डिसइंफेक्टेंट को डिस्पोजेबल कागज के तौलिए से पोंछ दें। स्टरलाइजेशन, टूटी त्वचा या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाले उपकरणों के लिए स्टरलाइजेशन आवश्यक है। स्टरलाइजेशन से सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाते हैं।
किसी भी दिखाई देने वाले मैल को हटाने के लिए स्टरलाइजेशन से पहले उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। कैंची, चिमटी और कुछ बोरोसिल उपकरण जैसे उपकरणों को स्टरलाइज किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि उपकरण स्टरलाइजेशन विधि की आवश्यकताओं के अनुसार ठीक से रखे गए हैं। प्रभावी स्टरलाइजेशन प्राप्त करने के लिए उचित स्टरलाइजेशन उपकरण और सेटिंग्स का उपयोग करें। तारीखों, समय और स्टरलाइज की गई वस्तुओं सहित स्टरलाइजेशन प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखें। सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजिंग एक अतिरिक्त कदम है जो जर्म्स को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और उपकरणों और सतहों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को कम कर सकता है। ये गर्मी या केमिकल्स का उपयोग करके किया जाता है। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करते हुए उपकरणों और सतहों पर सैनिटाइजिंग घोल लगाएं या पोंछें। सैनिटाइजिंग घोल को हवा में सूखने दें या औजारों और सतहों को सुखाने के लिए डिस्पोजेबल कागज के तौलिए का उपयोग करें। आइए अब कार्यस्थल पर पेशेवर व्यवहार के लिए पालन किए जाने वाले कुछ दिशा निर्देशों पर नजर डालें। हमेशा साफ सुथरी और इस्त्री की हुई सैलून यूनिफॉर्म पहनें। सुनिश्चित करें कि पोशाक आप पर अच्छी तरह फिट हो। ये ना तो ज्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ज्यादा ढीली। अपने बालों की चोटी बनाएं या जूड़े में बांधें। अच्छी मौखिक हाइजीन बनाए रखें और हल्का मेकअप पहनें। भारी मेकअप से बचें। अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखें। भारी आभूषण न पहनें। आरामदायक और ढके हुए जूते पहनें। उपचार क्षेत्र में कुछ भी न खाएं न पिएं। विनम्रता से बोलें और ग्राहक का अभिवादन करें। अपने ग्राहकों के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करें, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या उपस्थिति कुछ भी हो। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और उनकी चिंताओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। यदि सेवा में कोई देरी होती है तो ग्राहक को सूचित करें कि उसमें कितना समय लगेगा और इसका कारण क्या है। हमेशा असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। ग्राहकों की जरूरतों को पहचानने और उन्हें पूरा करने में सक्रिय रहें। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं प्रदान करें और ग्राहक जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखें। स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करें। आंखों से संपर्क बनाए रखें और गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। कॉस्मेटोलॉजी क्षेत्र में समय की पाबंदी आवश्यक है। उच्च स्तर की व्यक्तिगत हाइजीन बनाए रखें क्योंकि आप ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगे। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लें। प्रभावी अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार करें। कचरे को विभिन्न श्रेणियों जैसे सामान्य कचरा, रिसाइक्लेबल कचरा और खतरनाक कचरा में विभाजित करें। इससे उचित निपटान और रिसाइकलिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। सामान्य कचरा जैसे कि नॉन रिसाइक्लेबल पैकेजिंग, प्रयुक्त टिश्यूज, कॉटन, वैक्स स्ट्रिप्स या डिस्पोजेबल सामग्री को निर्दिष्ट कचरे के डिब्बे या बैग में रखें। दुर्गंध से बचने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए इन कूड़ेदानों को नियमित रूप से खाली करें। प्लास्टिक की बोतलें, कागज या कार्डबोर्ड जैसे रिसाइक्लेबल कचरे के लिए अलग डिब्बे या कंटेनर स्थापित करें। कॉस्मेटोलॉजिस्ट अक्सर सुई, रेजर या लेंसेट जैसे नुकीली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। चोटों और कंटामिनेशन को रोकने के लिए इन वस्तुओं को ठीक से संभालना और निपटान करना महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त हेयर डाई, केमिकल्स या सफाई सॉल्यूशन जैसे तरल कचरे को उचित रूप से संभालें और निपटान करें। इन्हें सिंक या नाली में डालने से बचें क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तरल कचरे को उचित कंटेनरों में एकत्र करें और स्थानीय नियमों या दिशा निर्देशों के अनुसार उनका निपटान करें। एक प्रक्रिया के बाद समय बचाने के लिए चीजों को उनके स्थान पर रखकर कार्यस्थल को साफ सुथरा करें। बालों के कतरनों और मलबे को हटाने के लिए फर्श पर नियमित रूप से झाड़ू लगाएं या वैक्यूम करें। सेवा के दौरान प्रतीक्षा समय का उपयोग क्षेत्र को साफ करने के लिए करें।
उदाहरण के लिए, जब मैनिक्योर में नेल पेंट सूख रहा है तो गंदे पानी और टिश्यू को हटा दें। निश्चित करें कि सभी बोतलों पर उनके ढक्कन लगे हों। सेवा के बाद औजारों को साफ करें और उचित स्टरलाइजेशन तकनीक लागू करें। ये ग्राहक को कोई असुविधा पहुंचाए बिना चुपचाप किया जाना चाहिए। अपने कार्यस्थल में उपकरणों और उपकरणों के भंडारण को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित युक्तियों पर विचार करें। कैंची या रेजर जैसे तेज किनारों वाले उपकरणों के लिए सुरक्षात्मक कवर या म्यान का उपयोग करने पर विचार करें। छोटे टूल और एक्सेसरीज को स्टोर करने के लिए टूल ट्रे या केस में निवेश करें। ये विशेष रूप से क्लिप, पेन, ब्रश और कंघी जैसे वस्तुओं के लिए उपयोगी है। ये इन छोटी वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं और उन्हें खोने या बिखरने से बचाते हैं। बिजली के उपकरण संभालते समय सावधान रहें। तारों या अन्य हिस्सों को फर्श पर न छोड़ें। उपयोग में न होने पर उपकरण बंद कर दें। बिजली के उपकरणों के लिए तारों को ठीक से लपेटने और सुरक्षित करने का ध्यान रखें। उन्हें गांठ लगाने या मोड़ने से बचें, क्योंकि ये कॉर्ड के आंतरिक तारों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें साफ सुथरा रखने और उलझने से बचाने के लिए वेलक्रो स्ट्रैप्स या कॉर्ड ऑर्गेनाइजर का उपयोग करें। औजारों और उपकरणों की तुरंत पहचान करने के लिए कंटेनरों या डिब्बों पर उनमें मौजूद वस्तुओं का लेबल लगाएं। ये विशिष्ट उपकरणों की खोज करते समय आपका समय बचाता है और एक व्यवस्थित भंडारण प्रणाली बनाए रखता है। यदि आप अपने सलून में केमिकल्स का उपयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि उनका भंडारण मैन्युफैक्चरर के निर्देशों के अनुसार किया गया है। किसी भी टूट फूट, क्षति या खराबी के लक्षण के लिए समय समय पर अपने औजारों और उपकरणों का निरीक्षण करें। मूल्यवान औजारों और उपकरणों को चोरी या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विचार करें, जैसे बंद अलमारियां या भंडारण क्षेत्र। यह हमें सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में आपने सीखा है कि कैसे कार्य क्षेत्र की तैयारी और रखरखाव करें, सैलून में पेशेवर व्यवहार का प्रदर्शन करें और कार्य क्षेत्र में कचरे का सुरक्षित रूप से निपटान करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।